काला जादू, ये लफ्ज आपने अपनी जिंदगी में बहुत सुन रखे हैं और इस जादू की वजह से आज न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जादू इस दुनिया में फैलाया किसने? क्या ये शैतान ने फैलाया या ये फॉलन डीमंस ने फैलाया या ये फैलाया उन दो फरिश्तों ने, हारूत और मारूत, जिनका जिक्र आपको कुरान मजीद में भी मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को लेके आज बहुत कंफ्यूजन है और लोगों के बहुत से सवाल हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पिछले दिनों मैं एक रेस्टोरेंट में कुछ दोस्तों के साथ बैठा खाना खा रहा था, तो एक यंग बच्चे आए, 4-5 बच्चे होंगे, 18-20 साल के होंगे। उन्होंने देखा कि मैं मौजूद हूँ, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। जैसे वो गपशप लगने के बाद जाने लगे तो मुझे कहने लगे कि मैं तो यूनिवर्स बी विद यू। मैंने उनको टोका, मैंने वापस आने को कहा। मैंने कहा ये आपने आखिरी जुमला क्या कहा है? तो कहने लगे कि कुदरत आपका ख्याल रखे, आपको प्रोटेक्टेड रखे, बस हमने तो यही बात की है। तो मैंने उनको शिकायत की कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए फोर्स का लफ्ज़, यूनिवर्स का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो वो बच्चे मुझे आगे से कहने लगे कि आपने वो फिल्म नहीं देखी, इतना मशहूर तो जुमला है कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने लगती है। एंड दे वर रेफरिंग टू सम मूवी ऑफ बाय शाहरुख खान। और मैंने उनसे तब भी कहा कि भाई एक फिल्म के जुमले को आपने जिंदगी की हकीकत मान लिया है, ये कहाँ का इंसाफ है। और आज नैरेटिव्स को लेके कॉन्सेप्चुअल वॉर्स इतनी ज्यादा हैं कि जब भी कोई जादू का जिक्र करे तो आज लोग कहते हैं कि जादू को फैलाने में उन दो फरिश्तों का हाथ है कि जिनका नाम हारूत और मारूत है, जिनका जिक्र कुरान मजीद में है। उन्होंने इस दुनिया में जादू तब फैलाया जब वो इस दुनिया में आए, इस दुनिया में उन्होंने गुनाह किए और गुनाह करने के बाद उन्हें सजा दी गई। अब ये कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगियों में पैदा कैसे किए जाते हैं और ये सही कॉन्सेप्ट है क्या, आइए समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास फरिश्तों की कमी नहीं है और वहां पर हर फरिश्ता डिवोटेड है, डेडिकेटेड है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को बजा लाने के लिए। और उन्हीं में मौजूद थे दो फरिश्ते, एक का नाम है हारूत और दूसरे का नाम है मारूत। और ये अपनी डिवोशन की वजह से बहुत शोहरत भी रखते थे। एक दिन उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि जो इंसान तूने ज़मीन पर आबाद किया है ये ख़ता का पुतला है। हमें लगता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ख़ताएं करता है। अगर हमारे अंदर इंसानी ख्वाहिशात पैदा हों और अगर हम इस दुनिया में जाकर आबाद हों तो हमें लगता है कि हम इतनी गलतियां नहीं करेंगे जितनी गलतियां और गुनाह ये इंसान करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी बात सुनी और आजमाइश के तौर पर उन्हें ज़मीन पर भेजने का फैसला किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें ज़मीन पर भेजने से पहले उनकी एथेरियल इनवल्नरेबिलिटीज़ को ख़त्म किया ताकि उनके अंदर ख्वाहिशात पैदा हों, उनके अंदर लस्ट पैदा हो, टेम्पटेशंस पैदा हों, उन्हें भूख लगे, उन्हें प्यास लगे और वो इंसान की तरह इस ज़मीन पर बिहेव कर सकें। ये करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें हुक्म दिया कि जब ज़मीन पर जाओ तो याद रखो ये तुम्हारा इम्तहान है और इस इम्तहान के दौर में तुमने लोगों में इंसाफ करना है, लेकिन 4 गलतियां हैं, 4 गुनाह कबीरा हैं, ये बिल्कुल मत करना। नंबर 1 शिर्क मत करना, नंबर 2 शराब मत पीना, नंबर 3 ज़ना मत करना और नंबर 4 कत्ल मत करना। ये अहकामात जारी करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें ज़मीन की तरफ भेजा और जो शहर उनके लिए इंतखाब किया वो शहर था बेबीलोनिया का, यानी बाबिल का वो शहर जो नमरूद का शहर कहलाता है। वो शहर जहां पर जगह जगह पर बुराई मौजूद है, वो शहर जहां जगह जगह पर जादू, टोना, काला इल्म मौजूद है, वो शहर जहां पर बेइंसाफी है, जहां पर गुनाह आम है, जहां पर पॉलीथीइज्म का राज है। वहां पर हारूत और मारूत पहुंचते हैं और लोगों में इंसाफ करना शुरू करते हैं। वक्त के साथ साथ हर तरह का इंसान उनके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है और लोगों को एहसास हो जाता है कि ये दोनों जो भी हैं ये इस दुनिया के नहीं हैं। और इन्हीं लोगों के बीच में एक औरत इनसे राब्ता करती है। ये औरत अपना एक मामला लेकर इनके पास आती है और इनसे कहती है कि ये इसके लिए इंसाफ करें और इसे रास्ता दिखाएं। इस औरत का नाम ज़ोहरा है और इसका हुस्न इतना ज्यादा है कि जो काबिल तारीफ है। इतनी खूबसूरत औरत को देखकर इन दो फरिश्तों का दिल पिघल जाता है और ये औरत पहले उन्हें मोहब्बत का जाल देती है और जाल के बाद शराब पीने पर मजबूर कर देती है। ये दो फरिश्ते शराब पी लेते हैं। शराब पीने के बाद इस औरत के साथ ज़ना करते हैं और ज़ना करने के बाद जब उन्हें एहसास होता है कि इतना बड़ा उन्होंने गुनाह कर दिया है और इत्तफाक से उस गुनाह का एक ऐनी शाहिद भी मौजूद है, वो उस ऐनी शाहिद का कत्ल कर देते हैं। ज़ोहरा जो अपने हुस्न के जाल में इन्हें फंसाती है, वो चाहती ये है कि ये दोनों इसके कहने पर शिर्क करें। जब वो ये कहती है कि मेरे कहने पर तुमने शराब भी पी ली, ज़ना भी कर लिया, कत्ल भी कर लिया, अब लाजिम है कि तुम मेरे बताए हुए खुदाओं को सजदा करो, मेरे बताए हुए बुतों को सजदा करो। जिस पर हारूत और मारूत को इंतहाई अफसोस होता है कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें 2 रास्ते देता है। पहला रास्ता ये देता है कि वो इस दुनिया में सजा के लिए तैयार हो जाएं या फिर आखिरत में अपनी सजा मुकम्मल करें।
हारूत और मारूत शर्मिंदा होते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और ये इंतखाब करते हैं कि वो इस दुनिया में सज़ा के लिए तैयार हैं, क्योंकि आखिरत की सज़ा बहुत कठिन है, बहुत तकलीफ देह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी ये दरख्वास्त मंजूर कर लेता है और ज़मीन के अंदर बाबिल के एक गहरे कुएं में इन्हें उल्टा लटका दिया जाता है, जहां पर अब ये ता क़यामत तक मौजूद रहेंगे और यही इनकी सज़ा है। हारूत और मारूत को सज़ा देने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ोहरा को वीनस का प्लैनेट बना दिया और एक सेलेस्टियल बीइंग में कन्वर्ट कर दिया। बहुत से लोगों को पता चलता है कि हारूत और मारूत बाबिल की इस जगह पर मौजूद है और वो बार बार हारूत और मारूत के पास आते हैं और इनसे जादू के तरीके सीखते हैं। हारूत और मारूत उन्हें बार बार कहते हैं, जो हमसे पूछोगे हम बताने पे मजबूर हैं, हम तुम्हें जादू का तरीका भी बता देंगे, मगर याद रखो कि हम तुम्हारी आजमाइश हैं और तुम कुफ्र कभी मत करना। लेकिन लोग बार बार इनसे राब्ता करते हैं, मुलाकात करते हैं, जादू सीखते हैं और वो लोग फिर इस जादू से दुनिया में फसाद मचाते हैं। अब ये वाकया आपको किसी इस्लामिक एस्केटोलॉजी में नहीं मिलेगा, ये वाकया आपको कुरान और हदीस से नहीं मिलेगा। आप उलमा को, स्कॉलर्स को पढ़ लें, ये वाकया आपको वहां नहीं मिलेगा। ये वाकया आपको सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा, ये वाकया आपको रील्स में मिलेगा और ये वाकया आपको हर उस लिटरेचर में मिलेगा जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। और उसकी वजह यह है क्योंकि ये वाकया इसराइलियात से है, जो जूडाइज्म के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता है। इस्लाम का व्यू पॉइंट इस सब के बारे में बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन हम फेथ से ज्यादा अपने मोबाइल की फीड पर यकीन रखते हैं, इसलिए आज हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते। सबसे पहले ये बात अपने जहनों में क्लियर कर लें कि जब आप ईमान लाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आसमानी किताबों पर, आप फरिश्तों पर भी ईमान लाते हैं और आपका ईमान ये कहता है कि फरिश्ते डिवाइन विल के अलावा कुछ नहीं करते, ना कुछ कर सकते हैं, यानी जो उन्हें हुक्म दिया जाता है वो उस हुक्म को मुकम्मल करते हैं। तो फरिश्तों का जमीन पर आने के बाद गुनाह करना ये बिल्कुल अजीब और गरीब सी बातें हैं और इन बातों का जिक्र आपको इसराइलियात में मिलता है, जहां पर आपको जूडो क्रिश्चियन नैरेटिव्स मिलते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो कहानी और दास्तान है, ये दास्तान ज़ोरास्ट्रियन से आई है और ये अमीशा स्पेंटा की एक कहानी है और ये कहानी पर्शिया से निकलने के बाद उर्फ आम, ज़बान ज़द-ए-आम हो गई और हर तरफ फैलनी शुरू हो गई। इब्ने कसीर के मुताबिक एक यहूदी ने इस्लाम कबूल किया और उनका नाम है काब अल अखबार, और काब अल अखबार ने बहुत सी कहानियों को, रिवायत को बयान करना शुरू किया और वहां से ये मेन स्ट्रीम होना शुरू हो गई कि ज़ोहरा के साथ क्या हुआ और ज़ोहरा वीनस में कन्वर्ट हो गई और ये सब कहानी है। इस कहानी का इस्लामिक एस्केटोलॉजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप वो एक पर्टिकुलर जिक्र जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में किया है हारूत और मारूत का, अगर उसको पढ़ने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आता है कि जब अहले यहूद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की तो उस बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और वो उस चीज की पैरवी करते हैं जो शैतान सुलेमान की सल्तनत पर पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया और लोगों को जादू सिखाते थे। और जो बाबिल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल हुआ था, वो दोनों किसी को नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह लेते कि हम तो एक आजमाइश हैं, तू कुफ्र ना कर। और वो उनसे वो चीज सीखते थे जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल देते थे, और वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को जरर नहीं पहुंचा सकते थे, और वो ऐसी चीज सीखते थे जो उनको जरर पहुंचाती थी और नफा ना पहुंचाती, और यकीनन जानते थे कि जो उसे खरीदेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, और बुरी थी वो चीज जिसके एवज उन्होंने अपने आप को बेचा, काश वो जानते। अब अगर इसके आप मेजर पॉइंटर्स उठाएं तो मेजर पॉइंटर्स में मेरी नज़र में तीन बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए। पहली ये कि ये शैतानों ने फैलाया, दूसरी ये कि जब जादू होता है तो वो भी अल्लाह के हुक्म से ही होता है, यानी इसका तोड़ भी होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही आपको देंगे, जो कि रुकिया में मौजूद है या चारों कुल में मौजूद है, जो आप बेहतर जानते हैं। लिहाजा किसी के दर पर जाकर गिरने पड़ने की ज़रूरत नहीं है जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको सोल्यूशन दे रखा है। और तीसरी चीज़ ये कि जो ये करेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। तो आज जो लोग सिर्फ पूछना चाहते हैं कि बस मुझे ये पता चल जाए, ये हथेली दिखाकर कि मेरा अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा, और मैं स्कॉर्पियो हूँ और कैप्रिकॉर्न हूँ तो मुझे पता चल जाए कि आज का दिन कैसे गुजरेगा, ये शिर्क है और इस शिर्क का रास्ता रोकना पड़ेगा, चाहे वो टेलीविजन के मेन स्ट्रीम प्रोग्राम के मॉर्निंग शोज में ही क्यों ना चले। इब्ने अब्बास की तफसीर के मुताबिक हारूत और मारूत लोगों को कुछ नहीं सिखाते थे कि जब तक लोगों को ये ना कह दें कि हम तुम्हारे लिए आजमाइश हैं और तुम कुफ्र मत करना।
تفسیر ابن کثیر کے مطابق جو زہرہ کی کہانی ہے اور جو وینس میں کنورژن ہے یہ ایک فیبریکیشن ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ امام غزالی نے ہاروت اور ماروت کا کلیئرلی ذکر تو نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ یہ جو جادو ہے یہ ایک سائنس کی طرح نیچرل پراپرٹیز اور جن کی بیسس پہ چلتا ہے۔ جو اس رستے پہ چلتا ہے وہ بھٹکائے ہوئے رستے پہ چلتا ہے، وہ آخرت ضائع کرنے والے اپنے رستے پہ چلتا ہے، اور وہ اسپرچولی مردہ ہونے کے رستے پہ چلتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے بعد آپ کو ہاروت اور ماروت تو سمجھ میں آ گئے، لیکن ایک سوال ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہاروت اور ماروت نے لوگوں کو بابل کے اندر لوگوں کے کہنے پہ اور منع کر دینے کے باوجود چند جادو سکھا بھی دیے کہ جس سے میاں اور بیوی میں علیحدگی ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ سارا جادو فرعون تک کیسے پہنچا اتنے سالوں کے بعد، اور فرعون نے اس جادو سے کیا کرنے کی کوشش کی، یہ جاننا ضروری ہے، اور یہ کہانی ابھی باقی ہے۔